किस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे इस पेपर में। तो दोस्तों पहला प्रश्न है, वह अगले वर्ष आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, अधिकरण कारक है। अगला प्रश्न देखते हैं, उदय शब्द का विलोम शब्द छांटिए। तो दोस्तों उदय शब्द का विलोम शब्द छांटना है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, अस्त। क्योंकि दोस्तों उदय का अर्थ होता है निकलना और अस्त का अर्थ होता है डूब जाना। अगला प्रश्न देखते हैं, दोस्तों मैं निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल है। तो मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, मैं पुस्तक पढ़ने वाला था, मैंने एक पेड़ काट लिया, मैं आपका आभारी हूँ। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा वाक्य में भविष्य काल है। क्रिया के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय में होने का पता चलता है उसे क्या कहते हैं, उसे भविष्यकाल कहते हैं। और इसमें जो शब्द प्रयोग होते हैं क्या होते हैं भविष्यकाल वाले वाक्यों में, गा गी गे, ये शब्द प्रयोग किए जाते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है 4 से जो 5 नंबर के प्रश्न है, 4 नंबर का प्रश्न और 5 नंबर का प्रश्न, इसमें मुहावरों के सही अर्थ चुनकर लिखने हैं। तो दोस्तों पहला मुहावरा दिया गया है, ऊँट के मुँह में जीरा, इसका क्या अर्थ है। तो दोस्तों इसका जो अर्थ होता है वो होता है बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जूते चाटना। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, खुशामद करना। दोस्तों इसका क्या राइट आंसर, जूते चाटने का अर्थ क्या होता है, खुशामद करना। अगला प्रश्न देखते हैं, तो दोस्तों जो 6 और 7 नंबर के प्रश्न दिए गए हैं इनमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो माता जी को प्रणाम, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित नहीं होता है क्या कहलाता है, तो अतिथि कहलाता है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो दोस्तों स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निर्मल होता है। और नीरज किसका होता है, कमल का होता है। नीरज किसका होता है, बादल का होता है। पंकिल कीचड़ का होता है। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। अगला देखते हैं, दोस्तों इसमें त्रुटि बतानी है, कौन से वाक्य में त्रुटि है। तो दोस्तों मुझे कल 2 किलो लीची खरीदने हैं। तो दोस्तों होता है जो लीची शब्द है वो स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसलिए हो जाएगा मुझे कल 2 किलो लीची खरीदनी है। तो दोस्तों जो वाक्य में त्रुटि है वो कौन से वाले में, सी वाले में है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, अपने अपने किताबें बस्ते में डाल लूँ। तो दोस्तों इसमें क्या है, इसमें अपनी अपनी किताबें बस्ते में डाल लूँ, ये वाक्य सही रहेगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, अपने अपने की जगह अपनी अपनी किताबें होगा। अगला देखते हैं, दोस्तों जो 11 और 12 नंबर के प्रश्न दिए गए हैं इनमें अनेकार्थी शब्द दिए गए हैं। एक अर्थ शब्द के साथ ही लिखा है, दूसरा अर्थ बताइए। जैसे प्रेमत्व का अर्थ होता है स्वेच्छाचारी, और इसका दूसरा अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों इसका जो दूसरा अर्थ होता है वो होता है उन्नत। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, उन्मत्त। ऐसे ही कनक का लगा, कनक का धतूरा अर्थ होता है क्या होता है, सोना होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, रीत्यनुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, रीति प्लस अनुसार। अगला देखते हैं, दोस्तों जो 14 और 15 नंबर के प्रश्न दिए गए हैं इनमें से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। इसमें जो 3 वाक्य लिखे गए हैं वो अशुद्ध लिखे गए हैं और एक वाक्य कोई शुद्ध लिखा गया है, तो उसी का चयन करना है। वह एक महिला विद्वान थी, वह एक विदुषी महिला थी, वह एक विदुष महिला थी, वह एक विद्वान महिला थी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, वह एक विदुषी महिला थी। दोस्तों ऐसे ही अगला दिया गया है, वह प्रमाण शायद अपनी बात बताएगा,
वह साफ प्रमाण के साथ अपनी बात बताएगा, वह प्रमाण के सहित अपनी बात बताएगा, वह साफ प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला वाक्य है, अगला प्रश्न है जो 16 और 17 नंबर के प्रश्न दिए गए हैं, इनमें वाक्यों के लिए एक शब्द चुनिए। तो जैसे किसी की सहायता करने वाला, जो व्यक्ति दूसरों की सहायता करता है उसे क्या कहते हैं? सहायक कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। भला चाहने वाला, हितैषी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहें रूप रस रांची, ए बतिया सुनी रूखी। तो दोस्तों पर्याप्त पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इधर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वियोग श्रृंगार रस। ओके दोस्तों, इसका जो श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव होता है वो रति होता है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें जो क्या है, वियोग श्रृंगार रस है। अगला देखते हैं, विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो दोस्तों जल्दी से इस प्रश्न का जल्दी से राइट आंसर दीजिए। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो दोस्तों विदुषी होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो दोस्तों तत्भव शब्द लिखा है, तत्भव शब्द का चयन कीजिए। तो तत्भव शब्द कौन सा है? प्यास है। और ये बाकी के शब्द कौन से हैं? प्रांगण, आश्रम, उद्योग, जी कौन से हैं? तत्सम शब्द हैं, और प्यास तत्भव शब्द है। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काली घटा का घमंड घटा उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, यमक अलंकार है। यहाँ पर घटा शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ है। तो पहले घटा का शब्द अर्थ होता है बादलों का समूह, और दूसरे घटा का अर्थ है कम हो गया। तो दोस्तों जब किसी एक शब्द का एक से अधिक बार भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयोग हो, वहाँ पर क्या होता है? यमक अलंकार होता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, चाकुओं। त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है? तो दोस्तों दिग्गु समास है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो दोस्तों इसमें से तत्सम शब्द को देखना है। तो दोस्तों निकृष्ट क्या है? तत्सम शब्द है। दोस्तों निम्नलिखित वाक्य में मोटे छपे शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी है? इसमें जो मोटा छपा शब्द है वो है अत्यधिक। अत्यधिक व्यस्तता से जीवन में नीरसता आ जाती है। तो दोस्तों इसकी जो शुद्ध वर्तनी होगी क्या होगी? अत्यधिक होगी, वहीं की वहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, अत्यधिक। तो दोस्तों ये था लेखपाल का पेपर जो 2015 में पूछा गया था। तो दोस्तों ऐसे ही हम आगे और भी पेपर लाते रहेंगे ताकि आप लोगों को पता चले कि आगे जो लेखपाल भर्ती परीक्षा होगी उसमें किस टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। थैंक यू।